Capital expenditure are that expenditure that benefits more than one accounting year benefits. For example, investment in fixed asset, building, furniture, equipment are shown in a balance sheet. For example, purchase of fixed asset and expansion या extension of fixed asset. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो खर्चा करने के बाद आपको उसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा मिले, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो हम उसको क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मिसाल के तौर पे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, आप फर्नीचर ख़रीदते हैं, इक्विपमेंट ख़रीदते हैं, बिल्डिंग ख़रीदते हैं, ठीक है, तो इसका फ़ायदा आपको 1 साल से ज़्यादा मिलता है। यानी फर्नीचर आपके 4, 5 साल, 10 साल आप यूज़ करते हैं, बिल्डिंग भी आप 20, 25, 30 साल तक यूज़ करते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, कार, तो वो भी आपके पास 10, 15 साल आप यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। आप एक्सपेंशन ऑफ फिक्स एसेट, मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्लांट था मशीन का जहाँ से आप प्रोडक्शन करते थे, आपने दूसरा प्लांट भी लगा दिया, 2 प्लांट हो गए आपके, एक्सपेंशन कर दिया आपने, प्लांट ए प्लांट बी। आपके पास एक बिल्डिंग थी 5 फ्लोर की, आपने 2 फ्लोर और ऊपर बना दिए, ये क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ आपकी बिल्डिंग, एक्सटेंशन ऑफ प्लांट। तो ये भी आपका फिक्स एसेट है, ये भी आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, फिक्स एसेट में। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वहाँ पे आप फिक्स एसेट कहते थे, यहाँ पे हमने उसका टेक्निकल नेम चेंज कर दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कह दिया, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके कहाँ आ गया, बैलेंस शीट में, इस तरह आप रिकॉर्ड कर लेंगे। अब दूसरा आपके पास आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दैट एक्सपेंडिचर इट्स बेनिफिट्स लेस देन इक्वल टू 1 अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। यानी वो अखराजात, वो एक्सपेंस जिसका फ़ायदा आपको अकाउंटिंग के 1 साल तक या 1 साल से कम आपको फ़ायदा मिला, उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम इनकम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, अगर आपको याद हो, लेस सेल, लेस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से लेस के तो ग्रॉस प्रॉफिट आया था। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आप रिकॉर्ड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। यानी आपका जो एक्सपेंस होता है उसी को टेक्निकल नेम यहाँ पे चेंज कर दिया, उसको हमने क्या कहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी ख़रीदी, गाड़ी जो आपने ख़रीदी वो आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कहाँ जाएगा, आपका बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट में। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप जो कार ख़रीद रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इसके रिपेयर करा रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस या फ्यूल, या आप इसमें गैस भरा रहे हैं, ऑयल आप डलवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, जो पेट्रोल है या गैस है या डीजल है जो आप इसमें टंकी में डलवा रहे हैं, ये आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी वो पेट्रोल आपका कितना चलेगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता। तो ये पेट्रोल आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह आप रिपेयर करा रहा है, गाड़ी कोई ख़राब हो गई, उसकी रिपेयर कराए, तो वो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका फ़ायदा आपको 1 साल से कम मिले, उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं।